आइए देखिए सत्य से भरपूर आज मीडिया ग्रुप से मैं हनी अग्रवाल लाया हूं आपके लिए आज के समाचार। मुरादाबाद दी बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी मुरादाबाद के अध्यक्ष आदेश कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में जनपद न्यायाधीश श्री राघवेंद्र के सेवानिवृत्त होने पर बार सभागार में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। कि दिल अभी भरा नहीं अभी नहीं, कि दिल अभी भरा नहीं, जुमे बैठे रहो आज जाने की जिद ना करो। शुक्रवार को दी बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी मुरादाबाद के सभागार में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जनपद न्यायाधीश श्री राघवेंद्र के आगामी 31 अक्टूबर को सेवानिवृत्त होने पर एक विदाई समारोह का आयोजन किया गया। आयोजन के शुरुआती दौर में ही बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी मुरादाबाद के सभागार में जनपद न्यायाधीश श्री राघवेंद्र और उनके साथ आए न्यायिक अधिकारियों का स्वागत किया गया। इस मौके पर सभा का संचालन करते हुए बार के महासचिव राकेश कुमार वशिष्ठ ने जनपद न्यायाधीश श्री राघवेंद्र के कार्यक्रम में उनके उत्तम आचरण एवं कुशल व्यवहार की प्रशंसा की और कहा कि उनके कार्यकाल में अधिवक्ताओं व वादकारियों को यथासंभव न्याय देने का कार्य हुआ है। विदाई समारोह के मौके पर आए अधिवक्ताओं व न्यायाधीशों ने अपने अपने अंदाज में न्यायाधीश श्री राघवेंद्र जी को विदाई दी। आप कल भी साथ साथ थे, आज भी करीब हो। हमारे जिला जज साहब की बुलंद और बाअसर जो शख्सियत है उसका अगर जिक्र करूं तो कई बार हम लोग किसी सिंपल इंसान को देख के उसको जज करने लगते हैं, बड़ा भ्रम में पड़ जाते हैं। इंसान की सादगी हमें धोखा दे देती है, हम उसे बड़े हल्के में ले लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जज साहब की जो सरलता है, जज साहब का जो सहज व्यक्तित्व है, उसके पीछे बड़ी भारी दृढ़ता भी छुपी हुई है। उसके साथ साथ जो वो कितने कर्तव्यनिष्ठ हैं इसका अनुभव मैंने किया। आज उनका लास्ट वर्किंग डे है, लेकिन आज भी वो उसी शदीद जज्बात के साथ अपने काम में लगे हुए थे जैसे कि मैंने उनको शुरू में देखा था जब मैं यहाँ आया था। जरा भी उसमें डेविएशन नहीं था। जैसा सुभाष भाई ने बताया कि लोग जो है विचलित हो जाते हैं जब एलिवेशन का वक्त नजदीक आने लगता है, लेकिन जज साहब को मैंने उतने ही तन्मयता से, उतने ही कर्तव्य भाव के साथ काम में लगे हुए देखा। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे जज साहब सेवानिवृत्त हो रहे हैं और जज साहब के जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आने वाला है, सारी जिंदगी बदलेगी। तो मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि जज साहब को इस परिवर्तन को आत्मसात करने के लिए उनको शक्ति दे, उनको सशक्त बनाए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि जज साहब की कार्यक्षमता से मैं परिचित हूं, उनके लंबे अनुभव से, उनकी सरलता से, इन सभी चीजों का लाभ समाज को मिलते रहना चाहिए, मेरी ऐसी कामना है। और मैं ईश्वर से कामना करता हूँ ये अवश्य मिलेगा समाज को इसका लाभ, और जज साहब कहीं ना कहीं सक्रिय होंगे। और ये ईश्वर के ऊपर है कि वो हमसे क्या काम लेना चाहता है। और बाकी ज्यादा कुछ कहने के लिए है नहीं। मैं पुनः एक बार ये कहता हूँ कि जज साहब जो है परिवार के साथ सुखी रहें और स्वस्थ बने रहें, सक्रिय बने रहें, और हम सब जैसा भी होगा उनसे जरूर कहीं ना कहीं हम टच में रहेंगे। और मुरादाबाद की बार उन्हें याद कर रही है, आगे भी याद करती रहेगी, इसकी कामना। माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय, अध्यक्ष जी, श्री महोदय, न्यायिक अधिकारीगण, अधिवक्ता बंधुओं, विभिन्न प्रकार की बातें हुई, हम लोग भी बहुत देर से सुन रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। ऋषभ मिश्रा ने जहां से बात खत्म की मैं वहीं से शुरू करता हूं। हमारे माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय का कार्यकाल बहुत ही शानदार रहा। जिन जिन जिलों में जिन जिन पदों पर आपने काम किया
और इनके साथ जिन जिन अधिकारियों ने काम किया, जब उनमें से किसी से कभी भी बात होती है और कोई पूछता है कि आपका जिला जज कौन है, और जब हम लोग सर का नाम बताते हैं तो यही जवाब आता है कि आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। सर ने हर चीज को बहुत ही शालीनता से, बहुत ही तरीके से टैकल किया, हैंडल किया। ये सब चीजें हम लोगों को सीखने के लिए, इससे बेहतर कोई चीज नहीं हो सकती। यह सर का आशीर्वाद था, सर का आदर था, हम लोगों का सौभाग्य था कि इतने दिन सर के साथ काम करने का अवसर मिला। हम लोग उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं, विश्वास करते हैं सर इसी प्रकार का आशीर्वाद, इसी प्रकार का सहयोग, इसी प्रकार का प्यार हम लोगों पर सदा बनाए रखेंगे और जहां भी रहेंगे इसी प्रकार हंसते मुस्कुराते और न्याय करते रहेंगे, लोगों के जीवन में खुशहाली लाते रहेंगे, लोगों को चेहरे पे मुस्कान लाते रहेंगे। इन्हीं आशा विश्वास के साथ जय हिंद, जय भारत। सम्मानित न्यायिक अधिकारी अधिवक्ता मुरादाबाद आते ही सबसे बड़ी जो राहत की बात थी हमारे लिए वो यही थी कि जज साहब के बारे में पहले से ही हम लोग को पता चल गया था कि जज साहब बहुत ही अच्छे हैं। तो जो सबसे बड़ी राहत की बात थी वो यही थी कि सर का जो आशीर्वाद था, और हम लोग आए और सर से मिले तो वास्तव में लगा कि अद्भुत व्यक्तित्व है। मतलब मैंने लोगों से चर्चा भी की थी, ऐसा लगा उनसे मिलकर के कि जहाँ पे सख्त होना चाहिए वहाँ वो सख्त भी हैं, बहुत दृढ़ प्रतिज्ञ व्यक्ति हैं, लेकिन वो सिर्फ अपने कार्य क्षेत्र में। अलग से अगर आप उनसे व्यवहार में मिलेंगे तो वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप अपने बॉस से बात कर रहे हैं, बिल्कुल गार्जियन की तरह से बात करते हैं। और सबसे पहला सवाल उनका यही होता है कि और सब ठीक है, कोई समस्या तो नहीं है। तो बहुत ही सर का हम लोग के प्रति स्नेह रहा और बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन रहा। निश्चित रूप से बहुत ही उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं हैं सर के लिए। और यहाँ सब लोग ये बातें कह रहे हैं कि सर भुट्टा फोरम जा रहे हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे उम्मीद क्या मतलब कह सकते हैं कि 98% 99% की सर जो है माननीय उच्च न्यायालय जा रहे हैं। और ऐसी शुभकामना भी है सर, और ऐसी नहीं सर ऐसी उम्मीद है पूरी तरीके से सही आप आ जाए। भारत के अध्यक्ष महासचिव महोदय, सम्मानित माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के साथ एक साल लगभग हो गया कार्य करने का जो अनुभव हुआ, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि माननीय का गुणगान करना सूर्य को प्रकाश दिखाने के समान है। सर से बहुत कुछ सीखने को मिला है। प्रशासन के क्षेत्र में, चाहे न्यायिक कार्य के क्षेत्र में बहुत कुछ सीखने को मिला है। सर जहाँ रहे जी रहे। माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय, बार के सम्मानित अध्यक्ष, सचिव, सभी न्यायिक अधिकारीगण, सभी अधिवक्ता बंधु, सर के साथ मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा। मैं इस संदर्भ में बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि जब मैंने पहली अपनी पोस्टिंग हुई थी, मैंने लखनऊ में सर्विस ज्वाइन करी थी, तब भी सर का आशीर्वाद वहाँ पे मिला था। वहाँ पे सर प्रिंसिपल फैमिली कोर्ट में थे, बहुत आशीर्वाद मिला। विगत 7 माह में सर का बहुत आशीर्वाद मिला, बहुत स्नेह प्राप्त हुआ है। यही ईश्वर से कामना है कि सर स्वस्थ रहें। शुक्रिया, धन्यवाद। माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय, बार के अध्यक्ष महोदय, सचिव महोदय और यहाँ पर उपस्थित समस्त सम्मानित न्यायिक अधिकारीगण एवं अधिवक्तागण, मैं यहाँ पे विगत 7 माह से सचिव के रूप में कार्यरत हूँ और माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के साथ और उनके मार्गदर्शन में हमने 2 लोक अदालत भी कंडक्ट कराई और जो बहुत ही सफल रही। और विगत सितंबर की जो लोक अदालत है वो अभी तक की, अगर 2013 को पहली लोक अदालत सर छोड़ दी जाए तो उसके बाद की सबसे सफल लोक अदालत थी मुरादाबाद जनपद।
और इसका श्रेय मैं सभी सम्मानित न्यायिक अधिकारीगण और माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के मार्गदर्शन को मानता हूँ कि उन्होंने जिस तरीके से सारी मीटिंग्स में हमें सपोर्ट किया। और आज भी जो आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, थोड़ा इसका प्रचार ज़रूरी है क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है सर की अनुमति से। तो सर ने ही इसका इनॉग्रेशन मुरादाबाद में 2 अक्टूबर से किया था और सर ने उसमें भी हमें बड़ा सहयोग दिया। सर का मार्गदर्शन अभी भी है और अपने इतने व्यस्त शेड्यूल में भी सर से जब भी मैं मिलने जाता हूँ तो तुरंत मुझे समय मिलता है और मार्गदर्शन प्राप्त होता है। सर आपके अग्रिम भविष्य और आपके स्वास्थ्य की मैं शुभकामनाएं देता हूँ। आप सदैव स्वस्थ रहें और अपना मार्गदर्शन बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। बार के अध्यक्ष एवं सेक्रेटरी महोदय एवं उपस्थित न्यायिक अधिकारीगण और अधिवक्तागण, मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। बार ने अचानक ही मुझे बुला लिया, लेकिन मेरे लिए खुशी की बात है कि बार ने हमारे बॉस के रिटायरमेंट पर इतना अच्छा आयोजन किया। इसके लिए मैं बार को शुक्रिया अदा करता हूँ। और जहाँ तक जनपद न्यायाधीश महोदय के संबंध में बार ने जो बातें रखी, वो बातें अन्य प्रकार से भी देखी जाए एक न्यायिक अधिकारी के दृष्टिकोण से, तो मेरे लिए भी ये बड़ी उपलब्धि थी कि मुझे ऐसे जिला न्यायाधीश मिले जिनसे सीखने के साथ साथ स्वभाव का आचरण, मतलब व्यक्ति को आचरण कैसा रखना चाहिए हर पल हर स्थिति में। मैं आप लोग इतने जो लोग सामने बैठे हुए हैं, अगर जज साहब का चेहरा देखेंगे इस समय तो जरा भी ये महसूस नहीं कर पाएंगे कि इतनी साल सेवा के बाद इतने महत्वपूर्ण दिन और कल वाले दिन या साल भर पहले वाले दिन के चेहरे में कोई भी अंतर है। और यही जज साहब की सबसे बड़ी उपलब्धि है। धन्यवाद। सभी न्यायिक अधिकारियों से मेरा निवेदन भी है कि आप सब हमारे संरक्षक हैं और अधिवक्ता केवल आप ही लोगों से अपनी बात कह सकता है, अपने दुख दर्द कह सकता है। तो और अधिवक्ता के लिए तो एक है कि धैर्य और शालीनता कोई कमजोरी नहीं होती, ये वो ताकत है जो हर किसी में नहीं होती। धन्यवाद। जनपद न्यायाधीश महोदय, अध्यक्ष जी, सचिव महोदय, यहाँ पर उपस्थित सभी न्यायिक अधिकारीगण, मेरे सीनियर्स और साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, विषय तो दोनों ही होते हैं कि दुख का भी होता है और खुशी का भी होता है, लेकिन विषय दुख का ज़्यादा होता है क्योंकि जैसा इनका नाम है वैसा ही इनका व्यवहार है और वैसे ही सारी चीज़ें इनके नाम के अनुकूल देखने को मिलती हैं। राघवेंद्र यानी भगवान राम। आपने जो भगवान राम ने अपने फर्ज निभाए थे वो ही आप यहाँ पर निभाए आपने। मैंने जो यहाँ पर देखा है कि बार और बेंच के संबंध के बारे में तो सुनते हैं हम, लेकिन मैंने यहाँ पर देखा है कि बार और बेंच का संबंध जनपद न्यायाधीश महोदय ने किस प्रकार बनाकर चला है। जब भी कोई बात होती थी तो इन्होंने हमें बुलाते थे, वहाँ पर छोटी छोटी बातों को डिस्कशन करते थे। बस मैं सर के लिए 4 लाइन बोलना चाहूँगा। उदास रहो कभी तुम, उदास रहो कभी तुम तो मेरी हंसी मांग लेना। उदास रहो कभी तुम तो मेरी हंसी मांग लेना। गम हो तो मेरी खुशी मांग लेना। रब तुम्हें लंबी उम्र दे, एक पल भी कम पड़े तो मेरी जिंदगी मांग लेना। महासचिव महोदय, मंच पर उपस्थित हमारे सबके प्रिय मुख्य अतिथि जनपद न्यायाधीश महोदय, बार एसोसिएशन के सम्मानित अध्यक्ष आदिश श्रीवास्तव जी, मेरे न्यायिक अधिकारीगण, सीनियर्स का साथी, आज दुख भी है और एक अनुभूति अलग सी भी। आज के बाद से, आज मतलब कल के बाद से हमारे माननीय जनपद न्यायाधीश एक जीवन की अलग पारी खेलने जा रहे हैं। वो पारी परिवार के लिए होगी, अपने परिजनों के बीच में की होगी। अब तक उन्होंने जो पारी खेली वो अधिवक्ताओं के बीच में और जिनको न्याय नहीं मिल पाया उनके लिए। मेरा संस्मरण माननीय जनपद न्यायाधीश के बारे में यही है कि जब यहाँ पर पहली बार पदार्पण हुआ था, मेरी सीरियस बेलें थी, सब जन अवॉइड कर रहे थे सुनने के लिए
क्या सुनाएं, कैसे मूड देखा जाए। मैंने हिम्मत करके मैं कहा सुनानी चाहिए आज, और वो सुनी, जिस हिसाब से सुनी सर ने उस हिसाब से रिलीफ दिया। और एक स्टाइल मुझे बॉस का ये अच्छा लगा, पूरी बेल पढ़ने के बाद फिर वकील साहब से कहते बोले आप बताइए अब क्या कहना चाहते हैं। फिर सरकारी वकील से और फिर पूरी बात आर्गूमेंट सुनने के बाद माननीय जनपद न्यायाधीश कहते बोले आप बैठ जाइए, अब मैं डिक्टेट कराता हूँ। ऑन डायस ही फैसला वो हम लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहा। हमें सीखने को मिला, जहाँ कहीं पे भी अधिवक्ता के बारे में कोई परेशानी आई, जहाँ पे भी उन्होंने चाहा, एडमिशन के टाइम पे बोले कहाँ भेजना चाहती है, आज ही अगर आप सुनवाने के इच्छुक हैं तो आज ही जाएगी। ये सिर्फ अधिवक्ताओं के बारे में नहीं सोचा माननीय जनपद न्यायाधीश ने, हमारे पीछे जो बातकारी खड़ा हुआ था उसके बारे में भी सोचा। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि दीर्घ आयु रहें, स्वस्थ रहें, और हमेशा मुरादाबाद जनपद का जब नाम आए तो इस बार के अधिवक्ता को याद करते रहे। जय हिंद, जय भारत। मंच पर आसीन बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जी, जनरल सेक्रेटरी साहब, इस सभागार में मौजूद विद्वान अधिवक्तागण, हमारे करीब न्यायिक अधिकारीगण, सबसे तो पहले मैं आपको हृदय से आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आपने हमारे सम्मान में इतना शानदार विदाई समारोह आयोजित किया। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से आपने इस विदाई समारोह का आयोजन किया और जितने भावपूर्ण तरीके से आपने अपनी बातें रखी, यह अन्य जिलों में देखने को बहुत ही कम मिलता है। बहुत ही शानदार तरीके से आपने बात। तीसरी बात, जो कुछ आपने हमारे लिए कहा उसको मैं वास्तव में आपका स्नेह मानता हूँ, और ये आपने उस रूप में लिया, ये इसमें आपकी महानता है, मेरा ऐसा कुछ नहीं है। तो इसके लिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं कि आपने इस तरह का दृष्टिकोण पाया और इस दृष्टिकोण से आपने ये बातें सामने रखी। तीसरी बात जो आध्यात्मिक पृष्ठभूमि में आपने कही, दृष्टा का भाव, निर्विकार रूप से काम करना, परिस्थितियों में समायोजित होना, उसके अनुसार चलना, ये किसी भी व्यक्ति के जीवन में उसका अपना एक जीवन का दृष्टिकोण होता है, एक उसके अपने जीवन का दर्शन होता है। जीवन किस तरह से जिया जाए हर आदमी अपने लिए अपने तरह से तय करता है, लेकिन अगर उसके पृष्ठभूमि में कहीं न कहीं आध्यात्मिकता का भाव है, धार्मिकता का भाव है, कहीं वो इस बारे में विचार करता है कि उसके कर्म की गति क्या है, उसके जीवन जीने का अर्थ क्या है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जरूर उसे जो समय मिला है, जो कार्यस्थल मिला है और जो भी भगवान ने अवसर दिया है, वह उसको बहुत ही अच्छे तरीके से संपादित करेगा। तो हमने भी एक अवसर की तरह इसको माना और एक दृष्टिकोण अपनाया, क्योंकि सबसे पहला दृष्टिकोण इस कचहरी से जुड़ने में होता है, यह नौकरी का भाव खत्म हो जाता है। नौकरी नहीं, एक सेवा भाव के तहत यहाँ काम करना है।
दूसरी बात, अधिवक्ता कुछ जोर से बोलते हैं, कुछ धीरे से बोलते हैं। इस बात के पीछे बहुत जाने की या उसको दिल पर लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जो कुछ कहता है बेसिकली अपने क्लाइंट के लिए कहता है। तो कहीं न कहीं जुडिशियल ऑफिसर को ये लगता है कि वो बहुत तेज बोलता है या बहुत ऊंची आवाज है हट के बोलता है, तो उसमें बहुत कुछ हिस्सा उसके क्लाइंट के दुख का या क्लाइंट के रिलीफ के लिए होता है। तो उसको बहुत दिल पर लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन मानव स्वभाव है और एक डिकोरम है, उसको भी हमको ध्यान रखना चाहिए। जितने तेजी से बोलने से हमारा काम चल जाए, जितनी कम ऊर्जा खर्च करने से काम चल जाए, उसका इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये कहीं न कहीं बचा कर रखेंगे तो काम आएगा और साथ साथ डिकोरम भी बना रहेगा। क्योंकि अगर डिकोरम कहीं डेविएट होता है तो वो ना जुडिशियल ऑफिसर के लिए ना एडवोकेट्स के लिए किसी के लिए अच्छा नहीं होता। लेकिन अल्टीमेटली हम अपने छोटे भाइयों से जरूर कहेंगे, कभी कभी ये बात हो जाती है तो उसमें ये मानिए कि वो क्लाइंट के रिलीफ के लिए, ये उसके बिहाफ से ऐसा होता है। ये ऐसा मैंने अनुभव किया है, क्योंकि वही रिलीफ जब ज्यादा बोलने पर उनको मिल जाती है तो उनको लगता है, आगे सारी बोलते हैं, कह के जाते हैं साहब माफ करिएगा मेरी आवाज जरा तेज हो गई थी। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं है, लेकिन आप आगे से ध्यान रखिए, डिकोरम भी कोई चीज होती है। जुडिशियल ऑफिसर ऐसा नहीं है कि ठान के बैठा है कि रिलीफ नहीं देगा। रिलीफ अगर अवेलेबल है, देने लायक है तो देना चाहिए। मैं हमेशा अपने अधिकारियों से यही कहता हूँ कि रिलीफ अगर आपके हाथ में है, परमिसिबल है, ला के परव्यू में आता है, तो आप बिल्कुल मत चतिए, उसको दीजिए। और अगर आप बोनाफाइड काम करेंगे तो आपको हाई कोर्ट से, इवन सुप्रीम कोर्ट से भी किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो बोनाफाइड होना चाहिए। और जहां तक इस बार की बात है और बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों की बात है, तो उसकी मैं जितनी तारीफ करूं वो कम है। जब शुरू में मैं यहाँ आके ज्वाइन किया तो हमको सबसे पहले स्टैंड की समस्या बताई गई। गाड़ियां अंदर तक कोर्ट रूम तक खड़ी होती थी, पूरा स्कैटर्ड वे में पूरे कचहरी में खड़ी रहती थी। तो ये दिमाग में आया कि इसका कोई सोल्यूशन तलाशा जाए। तो जैसा हमारे इंचार्ज साहब ने बताया कि हमने कहा नहीं, सोल्यूशन लाई करता है हमारे एडवोकेट्स के कंसेंट में, कि वो इस कचहरी को कितने व्यवस्थित रूप में देखना चाहते हैं। अगर उनके मन में होगा कि कचहरी व्यवस्थित रूप में रहे तो इसका सोल्यूशन तुरंत निकल जाएगा। अगर वो चाहेंगे स्कैटर वे में रहे, चाहे जैसे चले, तो कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। तो हमने पहले बात करने की सोची। अब बात इतनी सकारात्मक, मैं तो उसी दिन इस बात का मुरीद हो गया कि इतना सपोर्ट, बल्कि इस बात को तय करने के लिए कि कहीं बाद में डिस्प्यूट ना हो, हमने कहा मेरे साथ चलिए मौके पर, हम घूम के देखते हैं कि यहाँ पुल रहेगा, और अगर उसमें आप लोगों को लगता है यहाँ नहीं रहेगा तो वहीं सुझाव दे दीजिएगा, गड़ने के बाद उखड़ेगा नहीं, बार बार काम नहीं होगा। तो आप लोगों ने तुरंत कहा कि नहीं, साथ में चलेंगे। हम लोग टहल के देखे और वो स्थान चिन्हित किया गया और रिजल्ट आपके सामने है। अब कचहरी के अंदर कोर्ट के सामने तो कम से कम, और रास्ते में तो नहीं खड़ी होती, गेट अलग हो गए हैं, उससे दोनों को सहूलियत है। हमने आगे प्रयास किया था, जो लेट लतीफ आते हैं, चाहे अधिवक्ता आते हों चाहे वकील आते हों, वो ही जाते हैं, तो उनके लिए जो बाहर अपने बाउंड्री वाल के पैरेलल
जो जगह है उस पर भी रेलिंग हमने नगर निगम से करके लगवाई, ताकि वो भी एक स्थान मिल सके, वहाँ खड़ा कर सके। तो इस सब में आप लोगों का बड़ा ही कंट्रीब्यूशन था, बड़ा सहयोग था। इसके लिए भी मैं पुनः आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। राज्य और शहर की हर बड़ी और छोटी खबर देखने के लिए बने रहिए आज मीडिया ग्रुप के साथ। धन्यवाद।